जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में प्रणाम सारी संगत को। जय गुरु जी। संगत जी, आज का पहला सत्संग आंटी जी ने जीमेल पर रिटन फॉर्मेट में शेयर किया है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। वैसे तो गुरु जी की कृपा से हर पल एक सत्संग है। हम जितना भी शुक्राना करें कम है। कुछ दिनों पहले मेरे बेटे को डॉक्टर ने एक कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी के बारे में बोला था। हम लोग बहुत परेशान थे। बच्चा बहुत छोटा है। बस गुरुजी से अरदास करी कि जिसमें अपनी आपकी रज़ा है वही करना। डॉक्टर ने कहा सर्जरी बहुत ज़रूरी है। 3 डॉक्टर बदले और फिर एक हॉस्पिटल में एक अच्छा डॉक्टर मिला। उन्होंने भी सर्जरी ही बोला कि 2 दिन में ही करनी होगी, बहुत लेट हो चुका है। हमने गुरुजी की आज्ञा मानते हुए बच्चे को एडमिट कर दिया। जब डॉक्टर सर्जरी करके बाहर निकले तो उन्होंने बताया कि सर्जरी बिल्कुल ठीक हो गई। जब वे ऑपरेशन थिएटर में जा रहे थे तो उनके मन में था कि यह सर्जरी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, लेकिन जैसे ही उन्होंने करना शुरू किया, ये एक बहुत ही सिंपल सर्जरी रही। उन्होंने बोला ये एक मिरेकल ही है। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। ये एक मिरेकल ही था जो गुरुजी ने किया और एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी को बिल्कुल सिंपल बना दिया। एक छोटा-सा सत्संग और शेयर करूँगी। मैं कुछ दिनों से सोच रही थी कि गाड़ी लेनी है। मेरा ऑफ़िस काफ़ी दूर है तो इसलिए अच्छा ही है कैब की जगह मैं गाड़ी लेकर ड्राइवर रख लूँ। ऑफ़िस बहुत दूर है तो मैं खुद ड्राइव नहीं कर पाऊँगी। इसलिए मन में आया कि सेकंड हैंड गाड़ी ही लेती हूँ। मैंने कुछ गाड़ियाँ देखी और टेस्ट ड्राइव भी करी, पर फिर भी कहीं से मन नहीं आया कि नहीं थोड़े दिन और रुक जाती हूँ। और उसके बाद अचानक एक मैसेज आता है जिसमें एक संगत जी ने गुरुजी का सत्संग शेयर किया था और उसमें था कि गुरुजी जब थे, गुरुजी ने एक संगत जी को सेकंड हैंड कार के लिए इसलिए मना किया कि मालूम नहीं जिसने भी वह कार सेल करी होगी, उसने क्या सिचुएशन में की होगी, इसलिए जब भी लो नई कार लेना। बस इसी तरह से गुरुजी ने समझा दिया कि मुझे नई गाड़ी ही लेनी चाहिए। शुक्राना गुरुजी आपका, हमें हमेशा गाइड करने के लिए। नाउ आई विल बाय अ न्यू कार ओनली विद योर ग्रेस एंड गाइडेंस। जय गुरुजी, सर्वदा भला। थैंक यू आंटी जी मेरा ये सत्संग शेयर करने के लिए। गुरुजी आप आंटी जी को ब्लेस करना और हम सबको हमेशा ऐसे ही ब्लेस करते रहिए और ऐसे ही गाइड करते रहिए। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगले सत्संग हम सुनेंगे मीतू आंटी का आसाम से। आंटी जी लिखते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुबा। जय गुरु जी संगत जी, सभी संगत परिवार को जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं मीतू आसाम से, गुरु जी की लाडली बेटी। पहले मैं अपना शुक्राना करना चाहूँगी आंटी जी, आप जो मेरे सत्संग को शेयर करते हो और सेवा कर रहे हो, उसके लिए आपको कोटि कोटि शुक्राना। गुरुपा आपको और आपके परिवार को सभी को ब्लेस करे। संगत जी, मुझे अगर कुछ बोलने में भूल हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा। मैं गुरु जी का मंत्र जाप करके सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा का मैसेज आया, पुत्र क्या हुआ, शुक्राना करना छोड़ दिया। अभी शुक्राना कर और सत्संग इग्नोर मत कर बार बार। सेम मैसेज मिला मुझे संगत जी। गुरुपा माफ़ कर दो, बहुत नेगेटिविटी हो रखी थी, पता नहीं क्या हुआ, मेरे पति अंकल के साथ भी लड़ाई हो गई। छोटी सी बात के लिए क्या हो रहा था मुझे पता नहीं। उस दिन कुछ अजीब सा लग रहा था। गुरुपा मुझे कुछ मुझसे भूल हो गई हो तो मुझे अपनी नादान बेटी समझकर माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा। संगत जी, मैं बहुत उदास थी। पति अंकल को गुस्से में बहुत कुछ कहा। गुरुपा माफ़ कर दीजिए गुरुपा, इतना नेगेटिविटी क्या हुआ पता नहीं। बाद में दोनों ने सॉरी कहा। पति अंकल ने बोला कि चलो बाहर घूम कर आते हैं। मैंने हाँ बोला और निकल पड़े। रास्ते में गुरुपा का मंत्र जाप किया तभी एंजल नंबर 777 का नंबर दिखा। मैं बहुत खुश हो गई क्योंकि नेगेटिविटी के कारण बहुत सैड हो गई थी। गुरुपा आपका कोटि कोटि शुक्राना मुझे नेगेटिविटी से बाहर लाने के लिए। शायद इसके लिए ऐसा हुआ था क्योंकि संगत जी अजीब सा फील हो रहा था क्योंकि घर में बाद में हम मायके चले गए थे। वहाँ मायके में भी सेम फीलिंग, रात को नींद नहीं आ रही थी। तब रात को 12 बजे बिल्ली का रोना और भी अजीब लगा संगत जी। तब मैंने तुरंत गुरु जी का मंत्र जप चलाया अपने फ़ोन में। कुछ देर बिल्ली शोर मचाई, थोड़ी देर बाद बिल्ली चुप हो गई। इतना अजीब फीलिंग था उस रात। गुरुपा लख लख बार शुक्राना आपको, नहीं तो हमारा क्या होता। हमेशा यूं ही अंग संग रहना मेरे गुरुपा और गाइड करना मेरे गुरुपा।
जैसे पिता अपनी बेटी को गाइड करते हैं मेरे गुरुपा, मुझे क्षमा कर दीजिएगा लेट शुक्राना शेयर करने के लिए। गुरुपा नमन आपको मेरे परमपिता। जय गुरु जी संगत जी। मैं नई संगत हूँ, गुरु परिवार में अगर मुझसे कुछ भी भूल हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। मैं आसाम से हूँ, लैंग्वेज में कुछ भी लिखने में भूल-चूक हो गई हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे परमपिता। अब हम सुनेंगे मीतू आंटी जी का एक और सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, सभी संगत परिवार को जय गुरु जी। मैं मीतू आसाम से, गुरु जी की लाडली बेटी संगत जी। मुझसे अगर कुछ भी बोलने में भूल हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं गुरु जी का मंत्र जाप करके सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा का टेलीपैथी मैसेज रोज आता है कि पुत्र ये कर वो कर, और कैसे मन की बात गुरुपा जान लेते हैं, मैं सरप्राइज हो जाती हूँ। गुरुपा का मैसेज आया है कि सत्संग सुन, तुझे मैं दर्शन दूंगा किस रूप में जान ले। मैंने सत्संग सुना और संगत जी जैसे गुरुपा ने कहा वैसे मुझे दर्शन हुआ, कामधेनु गाय के रूप में, और एक रिक्शा में मोर मतलब पीकॉक का तस्वीर था, उस रूप में मुझे गुरुपा ने दर्शन दिए। मान लो बहुत मन को बहुत सुकून मिलता है जब भी गुरुपा के दर्शन होते हैं। गुरुपा ने कहा था तुझे एक धार्मिक यात्रा ब्लेस कर रहा हूँ। संगत जी अचानक से मैंने और मेरे पति अंकल माँ बगलामुखी टेम्पल हो आए। मतलब हम लोग तो नेक्स्ट ट्यूसडे को जाना था, पर गुरुपा का कृपा जो मेरे पति अंकल को इसी वीकेंड ट्यूसडे 22 अप्रैल को जाने का मौका मिल गया। उस दिन जैसे मानो गुरुपा का मैजिक, क्या ही बोले संगत जी। इतना भीड़ मतलब क्राउड था, होता है मंदिर में, 1-2 घंटे से भी ज़्यादा टाइम लग जाता था माँ के दर्शन पाने के लिए। उस दिन मानो माता रानी इतना मेहर बनाई कि 1.5 आवर से भी कम टाइम में मानो हमारा दर्शन हो गया। शुक्राना मेरी माता रानी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुपा आपको कोटि कोटि नमन और शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे अंग संग रहने के लिए। आपको कोटि कोटि लख लख बार मिलियंस ऑफ शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरा हाथ पकड़कर मुझे रास्ता दिखाने के लिए, इतना कुछ देने के लिए, जो दिया उसके लिए, जो नहीं दिया उसके लिए भी अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, मुझे और मेरी पते अंकल को धार्मिक यात्रा ब्लेस करने के लिए अनंतम शुक्राना। संगत जी आपको मालूम है पहले मेरे पति अंकल को गुरुजी का मंत्र जाप सुनते नहीं थे, फ़ोन पे लगाने से बंद करने के लिए बोलते थे नेगेटिविटी के कारण, पर अब पति अंकल खुद गुरुपा का मंत्र जाप बोलते हैं। इसके लिए बहुत बार लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे पति अंकल और मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपको शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं आसाम से हूँ, अगर मुझसे कहने में कुछ भी भूल हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। प्लीज़ आंटी जी मेरा ये सत्संग शेयर कर दीजिएगा, और जो ये सत्संग शेयर करेंगे उनको भी ब्लेस करना मेरे गुरुपा, और जो भी ये सत्संग सुन रहा है उन्हें भी ब्लेस करना मेरे गुरुपा। शुक्राना आप सभी का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, सभी संगत परिवार को जय गुरु जी। मैं मीतू आसाम से, गुरु जी की लाडली बेटी, शनिवार संध्या वेला सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी मुझसे अगर कुछ भी बोलने में भूल हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं गुरु जी का मंत्र जाप करके सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी गुरुपा हमेशा हम लोग के अंग संग रहते हैं और हमारे शुक्राना के लिए 24/7 लगे रहते हैं। उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। आज पता नहीं क्यों मुझे थोड़ा सा भारी भारी लग रहा था संगत जी, पता नहीं वर्कआउट करने की वजह से या फिर कुछ और। अमावस्या के आसपास कुछ तो नेगेटिविटी की जैसा लगता है। मेरे पति अंकल को भी सेम फील हो रहा था, पता नहीं क्या है। मुझे मेरे इन-लॉज़ पर 1% भी भरोसा नहीं। वो लोग कुछ ना कुछ करते हैं, इस बार शायद कुछ किया होगा। संगत जी तभी गुरुपा का मैसेज आया, ब्लैक मैजिक करने वालों से तुझे घबराना नहीं है। मैं और माँ काली तेरे साथ हैं। तुझसे पहले मुझसे टकराना पड़ेगा या तेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। तू और तेरे परिवार मेरे सुरक्षा कवच के अंदर है।
शुक्राना मेरे गुरुपाद, शुक्राना मेरे माँ काली, कोटि-कोटि लख-लख बार शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। आप दोनों को मेरा नमन और लख-लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि-कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी ये छोटा-सा सत्संग अगर मुझसे संगत जी कुछ भी भूल-चूक हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ। जो भी ये सत्संग शेयर करेंगे, उनको भी ब्लेस करना मेरी कृपा और जो ये सत्संग सुन रहे हैं, उन्हें भी ब्लेस करना मेरी कृपा। शुक्राना आप सभी का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगला सत्संग हमें व्हाट्सएप पर रिटन फॉर्मेट में मिला है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मैं दिल्ली से हूँ और मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं गुरु जी के मंदिर जाप से अपना शुक्राना शेयर करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैंने पहले कभी माता रानी के 9 नवरात्रे नहीं किए थे। मैं माता रानी के 2 नवरात्रे करती थी, एक पहला और एक 9वां, जिन्हें हमारे बड़े बुजुर्ग माता रानी के नवरात्रों का जोड़ा बोलते हैं। लेकिन संगत जी, इस बार जब मैंने नवरात्रे किए तो संगत जी मुझे एक अलग ही एनर्जी खुद में महसूस हुई, जो पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। संगत जी, मुझे पहले नवरात्रि पर गुरु जी का मैसेज मिलता है कि पुत्र मैं और माता रानी तेरे घर आ रहे हैं तुझे आशीर्वाद देने। संगत जी, मैंने पहला नवरात्र किया, सब अच्छे से हुआ संगत जी। मैंने यही सोचा था कि हर बार की तरह इस बार भी माता रानी के 2 नवरात्रि ही करूँगी। लेकिन संगत जी, जैसे ही मैं दूसरे नवरात्रे के लिए उठती हूँ, मुझे ना थकान थी, ना मायूसी, एक अलग एनर्जी मुझे महसूस हुई संगत जी। मेरा भाई आकर मुझसे प्यार से बोलता है कि राजकुमारी उठ गई हमारी। संगत जी, मैं सुबह जब भी उठती हूँ, तब ज़्यादा किसी से बोलना पसंद नहीं करती हूँ। मुझे सुबह-सुबह थोड़ा शांत रहना पसंद है। संगत जी, जब भी मेरा भाई मुझे सुबह सुबह ऐसे बोलता है कि मैं उसको बिना बोले ही निकल आ जाती हूँ। लेकिन उस दिन जब मुझे मेरे भाई ने बोला कि उठ गई हमारी राजकुमारी, तो मैं हँसने लगी। मेरा भाई मुझे देखकर बोलता है, "ओहो! आज तो सुबह-सुबह बड़ी खुश लग रही है, क्या बात?" संगत जी, मैं भी उसको देखकर फिर से मुस्कुराकर वहाँ से बाहर आ गई। संगत जी, मैंने सोचा था कि इस बार शुरुआत के 2 नवरात्रे करती हूँ, बाकी नहीं। संगत जी, उस दिन गुरु जी का मैसेज आता है कि बेटा मैं और माता रानी तेरे घर में ही विराजमान है। संगत जी, मुझे मैसेज पढ़कर बहुत खुशी हुई। एक तो आज मेरा सुबह-सुबह इतना अच्छा मूड था, दूसरा गुरु जी का इतना प्यारा मैसेज मुझे मिला। संगत जी, जब तीसरा दिन शुरू हुआ नवरात्रों का, तो मैं नहा धोकर पूजा करने लगी। तो मेरा भाई बोलता है कि तेरे लिए खाना बनवाना है आज या नहीं? संगत जी, मैं अपने भाई को बोलती हूँ कि नहीं, मैं माता रानी के नवरात्रे कर रही हूँ। संगत जी, मुझे गुरु जी का मैसेज आया है कि कुड़िए तेरे घर विच रौनक लगने वाली है। मैंने गुरु जी के इस मैसेज पर ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन जब शाम को घर में मेरे बड़े पापा की दोनों बेटियाँ अपने बच्चों के साथ आईं और मेरी बुआ अपने बच्चों के साथ आई, तब मुझे याद आया कि ये तो गुरु जी ने मुझे पहले ही बताया था कि तेरे घर में रौनक लगने वाली है। मैंने गुरु जी के मंत्र जाप के साथ उनका शुक्राना किया संगत जी। मुझे 7वें नवरात्रे वाले दिन गुरु जी का मैसेज आता है कि कुड़िए मैं तेरे घर आवांगा, मैनू पहचान लई। संगत जी, मैं सोचने लगी गुरु जी किस रूप में आने वाले हैं। उसी दिन शाम को गुरु जी का मैसेज आया, पुत्र मैं कल लाल चोले में आवांगा दर्शन देने, मैनू चाय ज़रूर पिलाई। संगत जी, मुझे 9वीं वाले दिन बिल्कुल भी याद नहीं रहा कि गुरु जी ने मुझे दर्शन देने के लिए बोला है। संगत जी, 9वीं वाले दिन 6 कन्याओं का आना हुआ, लेकिन 3 कन्या मुझे नहीं मिली। मैं आस-पास के घर भी गई कन्या पूजन के लिए, कन्या लेने, लेकिन कभी किसी के घर चली जाती, कभी किसी के घर, और जो 6 कन्या बैठी थी, वो भी बोलने लगी, "दीदी, हमें दूसरे घर भी जाना है।" संगत जी, मैं थोड़ा उदास हो गई कि आज कन्या ही नहीं आ रही है और बच्चियाँ ही नहीं आ रही हैं। संगत जी, मैं उस दिन 6 कन्याओं को ही माता रानी का प्रसाद देकर बाहर देखने लग गई कि कोई और भी कन्याएँ आ जाएँ, लेकिन कोई नहीं आया। तभी मुझे मूल रूप में गुरुजी ने दर्शन दिए। मैंने बोला, "गुरुजी, आप ही मदद कीजिए मेरी।" संगत जी, थोड़ी देर बाद 3 कन्याएँ रास्ते से चलती हुई जा रही थीं। मैंने उन्हें आवाज़ लगाई तो उन्होंने बोला, "दीदी आ रहे हैं, हम आपके घर।" संगत जी, ये सुनकर बहुत खुश हुई और वो तीनों हँसते हुए मेरे पास आई और खुशी-खुशी उन्होंने लंगर ग्रहण किया, प्रसाद ग्रहण किया। उनमें से एक ने लाल रंग का फ्रॉक सूट पहना था, जैसे गुरुजी ने बोला था कि मैं लाल चोले में आऊँगा दर्शन देने। संगत जी, उन तीनों ने प्रसाद ग्रहण किया और मुझे बोला कि बस हमारा पेट भर गया, अब हमें दूसरे घर भी तो जाना है। संगत जी, जो सबसे छोटी वाली कन्या थी, मैं उसकी हेल्प करने लगी घर से बाहर निकलते वक़्त सीढ़ियों से उतरने में। तभी वो गुड़िया बोली, जिसने लाल ड्रेस पहनी हुई थी, कि दीदी अब मैं ले जाऊँगी, आप जाओ। अब मैंने बोल नहीं अ अब मैं बोल नहीं आप चलो, मैं आपके घर तक आप सबको छोड़कर आऊँगी, मैंने उसको बोला। संगत जी, मैं उन्हें उनके घर तक छोड़कर आने लगी, तो वो मुझे देखकर बड़े प्यार से मुस्कुरा रही थी। मुझे लगा जैसे वो मुझसे कुछ बोलना चाह रही है, लेकिन संगत जी, वो अपना प्रसाद लेकर अंदर चली गई।
संगत जी, जब भी मैं घर आई तो मैंने अपने पापा से बोला कि ये तीनों किसके बच्चे थे? पहले नहीं दिखाई दिए। तो मैंने बोला कि पता नहीं पापा, शायद पास में जो किराए पे घर है उसी में रहते होंगे। इतना पूछकर पापा ड्यूटी चले गए। थोड़ी देर बाद मुझे मेरी भाभी ने आकर बोलती है कि ये तीनों आपको देखकर मुस्कुराए जा रहे थे और आप पापा को बोल रहे थे कि ये पहले यहाँ नहीं रहते थे। मैंने कहा कि छोटे बच्चे भगवान का रूप होते हैं, उन्हें प्यार से बोलो वो खुश हो जाते हैं। और ये बात बोलते ही मुझे याद आया कि गुरुजी ने मुझे बोला था कि मैं तेरे घर लाल चोले पहन के आऊँगा, मुझे पहचान ली। संगत जी, मैं हाथ जोड़कर गुरुजी का शुक्राना किया, जो उन्होंने मुझे अपने प्यारे-प्यारे बच्चों के रूप में दर्शन दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, दोपहर के 3 बजे मेरी बड़ी बहन बोलती है कि चलो सारे भाई-बहन मिलकर खेत में चलते हैं घूमने। मैंने पहले मना कर दिया, फिर एकदम से बोला कि मैं भी चलूँगी, मुझे भी ले जाना, मत भूलना। संगत जी, हम सब घूमने गए और खेत में जाकर पेड़ के नीचे बैठ गए। वहाँ बहुत सुकून महसूस हुआ और मुझे गुरुजी ने तितली रूप में भी दर्शन दिए, वो भी 2 बार। लाइट येलो और दूसरी बार ब्राउन ब्लैक वाइट कलर में। संगत जी, गुरुजी ने मुझे एक ही दिन में कई बार अपने अलग-अलग रूप में दर्शन दिए। गुरुजी का लख-लख बार शुक्राना। संगत जी, मैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आंटी जी ने अपने सत्संग को यही विराम दिया। अब हम करते हैं अगले सत्संग की तैयारी गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।